3 अगस्त 2022 120 गाड़ियां सच धज कर मुंबई से 391 किलोमीटर दूर जलना पहुंची। गाड़ियों के पीछे राहुल वेट्स, अंजलि और दुल्हन हम ले जाएंगे के स्टिकर्स लगे थे। बाराती गानों पर डांस कर रहे थे और दूल्हा खुद अपनी एसयूवी के सनरूफ से बाहर आकर अपनी दुल्हन से मिलने के लिए बेताब था। लेकिन इस बारात का एक एक बाराती नकली था और उसका मकसद शादी नहीं बल्कि 400 करोड़ थे। जुलाई 2022 मुंबई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। दरअसल नासिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि महाराष्ट्र के स्टील कैपिटल के नाम से फेमस जलना में रहने वाले दो बड़े बिजनेसमैन सालों से इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं और वो अब तक 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी कर चुके हैं और उसे जलना में ही कहीं छुपा कर रखा है। मुंबई में बैठी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम वहां रेड डालने का प्लान बना रही थी, जिसके लिए 250 ऑफिसर्स की एक स्पेशल टीम भी बनाई गई थी। लेकिन डिपार्टमेंट के सामने प्रॉब्लम ये थी, इतने सारे ऑफिसर्स को एक साथ वहाँ कैसे ले जाया जाएगा, क्योंकि जालना एक बहुत छोटा सा शहर है जहाँ एक साथ इतने लोगों के जाने से किसी को भी शक हो सकता था, जिससे वो कंपनियां भी रेड से पहले अलर्ट हो जाती। इसलिए एक मीटिंग रखी गई थी कि कैसे वो 250 ऑफिसर जलना पहुंचाए जाएं और किसी को उन पर कोई शक भी ना हो। मीटिंग में मौजूद लोगों ने कई अलग अलग आइडियाज दिए, लेकिन एंड में एक ऐसे आइडिया पर आकर सब लोग राजी हुए जिसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 50-50 थे। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस मीटिंग में फैसला किया कि डिपार्टमेंट के लोग एक नकली बारात लेके निकलेंगे और सभी लोग उसमें बाराती बनकर जाएंगे और मौका मिलते ही रेड करना शुरू कर देंगे। इस पूरे ऑपरेशन का नाम दुल्हन हम ले जाएंगे रखा गया था, लेकिन प्लान दिखने में जितना सही लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि एक गलती और पूरे प्लान पर पानी फिर जाता। साथ ही उस प्लान में कई लूप होल्स भी हैं। जैसे इनकम टैक्स जब ये प्लान बना रही थी तब जुलाई का महीना था, जिन्हें बेसिकली मानसून का महीना माना जाता है और मानसून टाइम में महाराष्ट्र के लोग शादियां नहीं रखते। लेकिन फिर भी इनकम टैक्स के लोगों ने ये रिस्क लेने का फैसला किया और 3 अगस्त 2022 के दिन रेड डालने का प्लान बनाया गया। और जब 3 अगस्त का दिन आया तो पूरे महाराष्ट्र में बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी मुंबई से इनकम टैक्स की टीम 120 गाड़ियों में जलना के लिए निकलती है। इनकम टैक्स वालों ने इन गाड़ियों को रेंट पर लिया था, क्योंकि वो इस रेड के लिए डिपार्टमेंट की गाड़ियों को यूज नहीं कर सकते थे। साथ ही उन्होंने सभी गाड़ियों को शादी की गाड़ियों की तरह फूलों से सजा दिया था। साथ ही गाड़ियों के पीछे राहुल वेट्स, अंजलि और दुल्हन हम ले जाएंगे के स्टिकर्स लगा रखे थे। इसके अलावा सभी ऑफिसर्स ने शादियों में पहनने वाले कपड़े पहने थे और इस तरह तेज बारिश के बीच इनकम टैक्स की 120 गाड़ियां जलना पहुंच गई। जलना पहुंचते ही सभी ऑफिसर्स अपनी अपनी कार से बाहर निकले और बैंड के गानों पर नाचने लगते हैं। उन्हें देखकर लोगों को एक बार को शक हुआ कि बरसात के मौसम में कौन है जो इतनी बड़ी शादी करवा रहा है जिसमें इतने सारे लोग आए हैं। लेकिन क्योंकि बाराती हिंदी और मराठी गानों पर डांस कर रहे थे, वो भी भरी बरसात में, और दूल्हा खुद अपनी एसयूवी की सनरूफ से बाहर आकर बारातियों को चेयर कर रहा था, इसलिए लोगों को उन पर यकीन हो गया। बाराती डांस करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी एक ऑफिसर एक जगह पर आकर बारात से अलग हुए। उसने फोन पर बात करते हुए कहा, ऑपरेशन दुल्हन हम ले जाएंगे स्टार्ट। इतना सुनते ही बारात में नाच रहे सभी ऑफिसर दो घरों में घुस गए और उन्होंने घरों को अंदर से बंद कर लिया। ये उन्हीं लोगों के घर थे जिन पर इनकम टैक्स चोरी का आरोप लगा था। रेड करने आई टीम ने उन लोगों के घर के चप्पे चप्पे की तलाशी लेना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये साबित होता कि वो टैक्स की चोरी कर रहे हैं। न ही टीम को उनके घरों में कुछ खास बड़ी रकम मिली, इसलिए टीम को लगने लगा कि शायद उनसे कोई बड़ी गलती हो गई है। लेकिन फिर भी टीम ने रेड जारी रखी। इस दौरान उन्हें बार बार कई अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में एक फार्म हाउस नाम का जिक्र मिलता है, जिसका कंपनी के ओनर से कोई लेना देना नहीं था। पहले तो टीम ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्हें उन लोगों के घर से कुछ नहीं मिला तो उनका शक उस फार्म हाउस पर गया। उन्होंने टीम के कुछ लोगों को उस फार्म हाउस में भेजा। टीम जब वहां पहुंची तो उन्हें पहले वहां भी कुछ नहीं मिला, लेकिन काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक दीवार के पीछे एक खुफिया कमरा मिलता है, जिसे खोलते ही टीम के लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि पूरा कमरा पैसों और सोने से भरा था। यहाँ तक कि गद्दों और अलमारियों में पैसा ठूस ठूस कर रखा गया था। इनकम टैक्स की टीम ने उस कमरे से 14 करोड़ के हीरे, 32 किलो सोना और 56 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। और जिसे वो 120 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला समझ रहे थे, वो दरअसल 390 करोड़ का था। और इस तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के हिस्ट्री के एक बड़े रेड को अंजाम देती है। वेल, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई।